अब जरा आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपको क्या लगता है, आप जितने बैठे इस संसार में किसका चरित्र गाने योग्य है, इंसान का कि भगवान का? हम और आप अपना पुराण तैयार करें, अपने अपने नाम का एक एक ग्रंथ। कितने लोग बांचेंगे और कितने लोग सुनेंगे? कोई सुनेगा, अपने घर ही वाले नहीं सुनेंगे, बाहर की तो छोड़ दीजिए। आप एक बात सोचो, इतने दिवस से ये राम कथा गाने का सौभाग्य ठाकुर जी ने 12-13 वर्षों से हमें दिया। अनेक वर्षों से आप कहते सुनते आ रहे हैं। डिंडोरी में हम खुद इतनी बार आ गए हैं कि लोग हमें अयोध्या वासी कम डिंडोरी वासी समझ चुके हैं। अब इतनी बार कहने सुनने के बाद भी क्यों मन करता है कि कथा सुनने चला जाए और कथा कहने चला जाए? क्योंकि ये जो राम कथा है, इस राम कथा में प्रभु का चरित्र है और प्रभु का चरित्र नित्य नूतन होता है। इसमें कभी कुछ ऐसा नहीं लगता कि तो सुन चुके हैं। चौपाइयां वही हैं, हर बार राम जन्म होता है, हर बार राघव जी का विवाह होता है, पर आनंद हमेशा नया मिलता है। कैसा नया? जिस प्रकार आपको आपकी नर्मदा मैया का जल हमेशा नया मिलता है। नर्मदा जी में डुबकी लगाया किसने किसने लगाया? और जो यहाँ रह के नर्मदा जी ना नहायो, जीवन बेकार है आपका। नहाया है ना? जिस जल के भीतर डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं तो वही जल रहता है क्या? वो आगे चला गया। जो अब प्राप्त हो रहा है वह नूतन है। उसी प्रकार राघव जी की कथा भी नित्य नूतन है। कितना भी कह लो, कितना भी सुन लो, कभी ये पुराना नहीं लगता कि तो सुन चुके हैं। और जो ये कथा सुनकर कहें अब तो हम अघा गए, तुमने कथा के रस को समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। किसी व्यक्ति को आप अपने जीवन की चर्चा एक बार बताइए, 2 बार बताइए, वो तीसरी बार सुनेगा क्या? मान लीजिए किसी की यहाँ घड़ी गिर जाए, वैसे ना गिरे, एक चर्चा बता रही, मान लीजिए स्वाभाविक से किसी की घड़ी गिरे। अब वो पांडाल में आए, गए अरे भैया हमारी ना 5000 की घड़ी गिर गई। अब पहली बार इंसान थोड़ा अफसोस, ओ हो 5000 अनाउंस भी कर देगा। दूसरे दिन आप फिर पहुंच जाओ उसी को, तुम्हें पता है हमारी ना कल 5000 की घड़ी दिख गई। हाँ हाँ भैया तुमने कल बताया था। फिर आप तीसरे दिन, अरे तुमको पता है ना हमारी जो घड़ी थी ना 5000 की थी, यही कथा में गिर गई। हाँ हाँ तुमने कल ही तो बताया, हमने अनाउंस भी किया। फिर आप चौथे दिन, तुम्हें पता है हमारी ना 5000 की घड़ी गिर गई। मुक्का मार के भगाएगा पास में से। कितनी बार, कब तक? मनुष्य ना आपके सुख में रुचि रखता है ना दुख में रुचि रखता है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा। आप जब आप किसी से अपना सुख कहते हैं तो आपके सुख को सुनकर बहुत कम है जो सुखी हो, दुखी लोग ज्यादा हो सकते हैं। आपको हमने 20 लाख की गाड़ी ली, अब खुश कितने लोग हो रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। पंचर करने का कितने लोग सोच रहे हैं ये आप नहीं सोच सकते। आपका सुख और आपका दुख, अगर हमें लगे हमारे दुख से कोई दुखी होता है तो ये गलत फहमी है। हमारे दुख से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी को अपना दुख का पिटारा खोल के दिखा रहा है। अब दोनों में से समाधान कौन करेगा इस बात का कोई तय ही नहीं है। गुरु जी जब दशरथ जी को दुख हुआ तो किसके पास गए थे? भय गलानी मोरे सुतनाई, केकरे पास गए? गुरु जी के पास। क्यों गए? क्योंकि इनके पास मेरे दुख का समाधान है। सारी दुनिया अपने अपने दुख से दुखी है ना? मनुष्य आपका दुख पता है कब सुनता है? जैसे कोई आपका दुख बहुत रुचि से सुने, 2 कारण होंगे उसके पीछे। या तो उसको आपका दुख सुनकर मजा आ रहा है तो वो सोच रहा है थोड़ी कहानी और लंबी चले, और या तो वो इसलिए आपका दुख सुन रहा है कि अपना किताब बंद करेंगे तो हम अपने दुख का किताब खोलेंगे। अब दोनों की चर्चा आप बताओ, 2 बीमार व्यक्ति किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं क्या? आपकी बीमारी का, हमारी बीमारी का इलाज डॉक्टर साहब करेंगे, बीमार व्यक्ति नहीं करेगा। और आज की समस्या ये, हम दुनिया में अपना दुख रोते हैं। संत बार बार कहते भैया संसार में दुख रोने होने का कोई फायदा नहीं है। किसी को हमारे मनुष्य कहता है दुख कह दो तो मन हल्का हो जाता है। कहते हैं ना, किसी से दुख कह दो तो मन क्या होता है? कितना हल्का होता है। पाव किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कितना हल्का। आपसे एक बात कहूं,
हल्का वल्का कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जब आप किसी से अपना दुख कहते हैं तो सामने वाला अपना दुख कहता है ना। अब जब आप सामने वाले का दुख सुनते हैं तो आपके मन को संतोष हो जाता है कि हम ही नहीं भोग रहे हैं, हमारे जैसे बहुत हैं। तो मनुष्य संतुष्ट हो जाता है कि हम भर थोड़ी ना हैं, ये भी तो परेशान है, फलाने साहब भी परेशान हैं। आपके व्यापार में अगर घाटा हो रहा हो तो अब आपको दुख लगेगा। आप किसी अपने मित्र से बताओ, हमको ना 5 लाख का घाटा लग गया। अगला कहे, अरे भैया आपका 5, हम तो 7 लाख के घाटे में, बस आपका 5 लाख का दुख खत्म। यही हल्का हुआ है और कुछ नहीं। कहाँ जाएगा हल्का होके, कहाँ जाएगा हल्का होके, आप बताइए। मन को एक आत्म संतुष्टि मिल जाती है जब हम किसी अगले को भी अपनी तरह परेशान देख लेते हैं तो मन तसल्ली में आ जाता है। चलो बढ़िया, इन पर भी भगवान की उतनी ही कृपा है जितनी हम पर है। तो सुख और दुख की परिभाषा, और सीधी सी बात कहूं, जिस चीज को आपका मन स्वीकार कर ले वही आपका सुख बन जाता है, और जिस चीज को स्वीकार ना करे वही आपका दुख बन जाता है। वही आपका दुख है। सुख और दुख बाहर से नहीं आता है, वो भीतर की चीज है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में भोजन करने बैठा, जैसे थाली आई, एक कौर उठाया, गुस्सा किया और थाली खिसका दी। ये कोई भोजन है? ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है। पत्नी ने भी खाया, उसको भी लगा हाँ आज स्वाद नहीं है। उसने अगले दिन भोजन बनाया। अब पत्नी ने आज थोड़ा सा पहले से तैयारी की थी, सास ससुर को खिलाकर पूछा सब ठीक है ना, कल इन्होंने गुस्सा किया था। खुद भी एक निवाला चखा कि आज भूखे नहीं रहने चाहिए। अब बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, पति देव आए, भोजन परोसा। जैसे एक कौर ग्रहण किया, फिर थाली खिसका दी। गुस्से में आकर पत्नी ने कहा, आज आपने क्यों थाली छोड़ी? कल कमी थी, मैंने माना, आज तो मैंने भी खाया है, माता पिता को भी खिलाया, किसी ने कोई कमी नहीं बताई, आज आप क्यों ऐसे थाली खिसका रहे? इस व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा, अरे जैसा आज बनाया ऐसा कल क्यों नहीं बनाया था? अभी बताओ, इनके समस्या का समाधान कौन भगवान आके करेंगे? कोई बाहर से सुख या दुख नहीं देगा। जैसे माता पिता को लगता है हम दुख। अब विचार करिए, आपने इस बच्चे के जन्म लेने से लेकर अभी तक क्या क्या उम्मीदें लगाई थी ना। बेटा होता है तो क्या करेगा, हमारा सहारा है, दवाई देने वाला, घूंटी देने वाला, बूटी देने वाला, यही तो है। और एक भी चीज अगर बच्चा नकार देता है तो माँ बाप के कलेजे को ठेस पहुंच जाती है। ये ठेस क्यों लग रही है? क्योंकि हमने अपने मन में बड़े बड़े स्वप्न सजा कर रखे हैं कि बेटा मेरा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और मन के सोचे के हिसाब से नहीं हुआ, बस इंसान परेशान। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, जो बीत गया उसकी सोच ना करिए, भविष्य की चिंता मत करिए, और वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो बीत गया हम उस पे परेशान होते हैं, जो आने वाला है उसकी चिंता करते हैं, और उसके चक्कर में जो चल रहा है इसको खो देते हैं। जीवन में केवल और केवल एक बात का स्मरण रहे, बहुत अच्छे से जीना है। भजन करने का तात्पर्य सब छोड़ना नहीं होता है, भजन करने का तात्पर्य जोड़ना होता है। जितना भी करिए पर मन के कोने में एक भाव रखिए।